नमस्कार मेरे पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, किसान भाई, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाय भैंस का पीछा दिखाना, यानी कि उस सामान्य भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि फूल दिखाना, या फिर अंग्रेजी में बात करें तो प्रोलेप्स, या फिर बच्चेदानी का बाहर दिखना। ये दिखना आखिर इसका क्या कारण है, इसका हम क्या इलाज करें और हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाय और भैंस में जो फूल का दिखना या फिर पीछा दिखाना, या फिर जो हम देखते हैं कि कांटा निकलना या फिर बच्चेदानी का निकलना, ये सिर्फ गर्भगाभिन पशु में होता है। और गर्भावस्था की जो 6 महीने की बाद की स्थिति में से लेके ब्याने तक की स्थिति में ये निकलता है। और अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ब्याने के समय एक गंभीर स्थिति पैदा कर देता है, और गंभीर स्थिति होने के कारण बच्चे का उलझना भी होता है, डिस्ट्रोकिया केसेस भी होते हैं, जड़ का रुकने की एक समस्या भी हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्याने के बाद कुछ घंटे से लेके मान के चलिए कि 3 से 4 दिन तक में पूरे की पूरे बच्चेदानी के निकलने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें पशुपालक भाई को, किसान भाई को क्या नुकसान होता है कि इतना आर्थिक नुकसान हो जाता है कि उसका इलाज कराने में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और इतना इलाज कराने के बाद भी पशु दूध पर नहीं आता है और इतना दूध नहीं देता जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो हम आज इस वीडियो में बात करते हैं कि गाय भैंस पीछा क्यों दिखाती, फूल क्यों दिखाती है, और उसमें से ये उसका कारण क्या है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इसका कारण ये होता है कि प्रजनन अंग जो होते हैं उसके बच्चेदानी के, वो ढीले हो जाते हैं। उस कारण से ये पशु जब गोबर करता है, पेशाब करता है, तो वो जोर लगाता है। तो जोर लगाने की वजह से साथ साथ में बच्चेदानी का मुंह भी वहाँ उसके थ्रू बाहर दिखने लगता है। और ये बड़ी गंभीर स्थिति इसलिए होती है कि जब पशु बैठ जाता है, बागोल करता है, जुगाली करता है, तो उस समय जब वो पेशाब बैठे बैठे करता है, तो उस समय जब वो फूल निकल जाता है, कांटा निकल जाता है, जो मैं आम भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो उस समय पक्षी या कौवे जो भी होते हैं उसको टीसते हैं, उसको वहाँ पर खाते हैं, तो वहाँ पर उसको घाव कर देते हैं, वहाँ से ब्लडिंग होती है। फिर वापस जब हम भैंस या गाय उठ जाती है तो वो ब्लडिंग अंदर बच्चेदानी में मिक्स होती है। फिर वहाँ से लगता है इन्फेक्शन, और कई सारी चीज़ें जो है बीमारियाँ वहाँ उसी से लग जाती है। तो हम इसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले इलाज करने के लिए हमको देखना होगा कि जब भी आपका पशु 6 महीने 7 महीने की आपको ये समस्या लग रही है कि 2-3 दिन सब ऐसा दिख रहा है, तो सबसे पहले उसकी खुराक कम कीजिए। खुराक कम करने का मतलब इसका ये नहीं है कि आप उसको भूखा रखें। खुराक कम करने का मतलब है कि उसको जो भूसा होता है, शुक्ला होता है, वो कम मात्रा में दीजिए, हरा चारा अधिक मात्रा में दीजिए। हरा चारा देने से क्या होगा कि उसका पाचन भी हो जाएगा और उसको पोषक तत्व भी शरीर में मिलेंगे। और आप भूसा जो होता है सिर्फ एक पेट भरने के लिए, एक वजन पूर्ति मात्र का काम करता है। इसकी जगह आप हरा चारा दीजिए पर्याप्त मात्रा में, रेशेदार आप चारा दीजिए। इसके साथ आप देते हैं, आप ठोस आहार देते हैं, जैसे खल दें, कपास की खल दें, या सोयाबीन की खल दें, या सूदाना दें, तो वो सुबह शाम आप जरूर दीजिए, ताकि उससे शरीर में प्रोटीन और सारे मिनरल्स, पोषक तत्व बने रहेंगे। तो पशु कमज़ोर भी नहीं रहेगा। सिर्फ आपको सूखा भूसा, ये शुक्ला नहीं खिलाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, हरा चारा दीजिए। तो आपका ये जो है समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि मतलब कि पिछला हिस्सा जो है ढलान की तरफ ना रहे, आगे शरीर के अगले हिस्से में ढलान रहे, ताकि वो जो निकलने की समस्या जो अगले पैरों की तरफ ढलान रहे, पीछे का जो हिस्सा है वो ढलान में ना रहे। तो उससे क्या होगा कि वो भी कांटा जो आप कहते हैं फूल निकल गया है, पीछा दिखाना, ये समस्या नहीं होगी। अब एलोपैथिक इलाज के बारे में हम बात करते हैं, तो एलोपैथिक इलाज आपको इसमें करना ही पड़ेगा। देसी इलाज के आप कहीं यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लीजिए, कुछ तो भी बताते हैं, पर उन इलाज से इतना न तो कोई फ़ायदा मिलता है और कुछ सार भी नहीं है। देसी इलाज आपको क्या करना होगा कि प्रोलेप्स, चाहे 00 का एक पाउडर आता है, तो उसमें 6 पाउच आते हैं, तो एक एक पाउच रोज़ डेली दीजिए। यह सबसे अच्छी गोली जो मैं आपको बताता रहा हूँ, प्रोक्टिव गोली जो है, आज से कहीं नहीं कहीं बरसों से वो चली आ रही है। इससे अच्छा रिजल्ट मैंने प्रोलेप्स वाले केसेस में या कांटा दिखाने वाले केसेस में आज तक नहीं देखा है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इस प्रोक्टिव गोली को आप क्या कीजिए कि 4-4 गोली सुबह शाम अपने पशुओं को खिलाइए। साथ में स्पासडिक की गोली भी जो आती है, जो पशु जोर लगाता है गोबर करने के समय या पेशाब करने समय, तो वो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो साथ में प्रोक्टिव की जो गोली, स्पासडिक की गोली जो आती है,
वो गोली भी साथ साथ में दीजिए, यानी कि 4 गोली तो प्रोक्टिव की और 2 गोली स्पासडिक की, यानी कि 6 गोली एक समय आपको खिलाना है और कम से कम इसको 15 दिन तक रेगुलर खिलाना है। भले ट्रीटमेंट के 700-800 रुपये की आपकी मेडिसिन आ जाए, पर आप मान के चलिए कि आपको ब्याने तक आपके पशुओं में ये जो पीछा दिखाने वाली समस्या है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ में एक काम और कर सकते हैं, ट्राइक्लोर टीआर जो है एक अल्बिनो की एक नई गोली आई है मार्केट में अभी, साथ में आप इस गोली को भी एक एक सुबह शाम दीजिए तो आपकी ये काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें ट्राइफ्लू पिराजेन है और साथ में सीपीएम भी मिला हुआ है, यानी कि क्लोरफेनरामाइन मिलेट, ताकि आपका पशु जो है इतना जोर नहीं करेगा। इस गोली को भी आप दे सकते हैं। यही मेरे बेस्ट ट्रीटमेंट है। ज़्यादा दिक्कत होने पर आप किसान भाई है, आप अगर इंजेक्शन लगाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मेरी गाय बहुत ज़्यादा जोर कर रही है और बार बार निकल रहा है, तो स्पासडिक का इंजेक्शन जो आता है 30 ml पूरा, उसको स्पासडिक का इंजेक्शन आप लगा दीजिए ताकि आपको एक टेम्प्रेरी उससे राहत मिलेगी। केवल टेम्प्रेरी, मैं आपको ये स्पष्ट बता रहा हूँ कि टेम्प्रेरी राहत मिलेगी, यानी कि आपकी रात तो आराम से निकल जाएगी। दूसरे दिन आप पशु चिकित्सक भाई को जो अपने डॉक्टर्स को बुला के उनका इलाज करवाइए, और आपको ये अगर बिल्कुल इलाज करना ही पड़ेगा इसमें, आप स्वयं भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर दूसरे दिन से आप मैंने जो बताया प्रोक्टिव गोली और स्पासडिक गोली रेगुलर कम से कम 15 दिन तक खिलाना है। 4-4 गोली सुबह शाम प्रोक्टिव की और 2-2 गोली स्पासडिक की, और ट्राइक्लोर टीआर गोली भी एक दिन में एक बार ज़रूर दीजिए इसको, तो आपका पीछा दिखाना और ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम जो है हर किसान के साथ होती है, हर पशुपालक के साथ होती है। ये सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है भैंसों के अंदर अधिक देखी गई है, मैंने देखी है अपने प्रैक्टिस लाइफ में। गायों में भी दिखती है, पर भैंसों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और ख़ास करके 6 महीने के बाद से जब पशु आपका गाभिन हो जाता है तो उस बात से लेकर ब्याने तक की समस्या दिखती है। पर हम इतनी लंबी अवधि तक इसको झेल नहीं सकते, कारण है कि रोज़ रोज़ इतना केयर नहीं कर सकते। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसके ऊपर पोपिन इसका स्प्रे कर दीजिए, जब भी अगर आपको ज़्यादा है समस्या है तो वो थोड़ा निकलना कम हो जाएगा। पर ये जो प्रॉब्लम होती है ये कई फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर भी, हार्मोनल के साथ साथ प्रजनन अंगों का ढीला होना, चाहे आपकी भैंस जवान हो यंग हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी भैंस तो जवान है यंग है इसमें ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई। ये मान के चलिए ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसके साथ जेनेटिक होते हैं और प्रजनन अंगों का ढीला होना यही है। मैंने आपको साधारण सिंपल भाषा में इलाज बता दिया है। प्रोक्टिव गोली 4-4 गोली सुबह शाम, स्पासडिक गोली 2-2 सुबह शाम, और ट्राइक्लोर टीआर ये गोली एक दिन में एक बार ज़रूर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई को जानकारी मिल सके। क्योंकि देसी इलाज में अनावश्यक अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और जो सिस्टमेटिक जो इलाज व्यवस्थित होता है जो मैंने आपको बता दिया है, यही एकमात्र इलाज है इसका सही साठ। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।